हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे बीबीएम के यू बीएड सेमेस्टर 4 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका देखिए होगा नॉलेज एंड करिकुलम का। पेपर नंबर ये 402 है, यानी कि आपका सेमेस्टर 4 का पेपर नंबर 2 है। 2025 का पेपर है ये। सेशन की बात करूं तो 23-25 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। एग्जाम आपका दिसंबर में कंप्लीट हुआ है। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं बीबीएम के यू बीएड सेमेस्टर 4 के, सारे क्वेश्चन पेपर आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा ये सजेशन क्या होता है सर? सजेशन का मतलब होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे सवाल जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा आंसर के साथ, आइदर हिंदी और इंग्लिश। जिस मीडियम में आप लिखते हैं उस मीडियम में आपको आंसर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें PYQ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। याद रखिएगा 199 में आपका MCQ अलग से, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अलग से, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपको अलग से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब सजेशन हम लोग देखिए तैयार कैसे करते हैं वो थोड़ा समझ लें आप। सबसे पहले पॉइंट वाइज, पहला पॉइंट है हम लोग पिछले 10 साल के PYQ को ध्यान में रखते हैं। ठीक है जी। दूसरी बात, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या है, अभी जो है BBM के यू किस तरह के पैटर्न को फॉलो कर रहा है वो हम लोग देखते हैं और आपके लिए सजेशन तैयार करते हैं। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या कहता है BBM के यू का, उसके हिसाब से सजेशन तैयार किया जाता है। फाइनली मेरा खुद का एक्सपीरियंस एंड आई एम रियली प्राउड कि मैं भी BBM के यू से ही एमएड किया हुआ हूँ, और ये बहुत गर्व की बात है। तो ठीक है, मैंने भी एमएड बीएड किया हुआ है, नेट एजुकेशन की तैयारी कर रहा हूँ और पिछले 2-3 सालों से पटना यूनिवर्सिटी हो, कोल्हान यूनिवर्सिटी हो, नीलांबर पीताम्बर हो, BBM के यू हो, विनोबा भावे हो, सिद्धू कानू हो, इन जगह पे मैंने सजेशन दिया है और मुझे ठीक ठाक सफलता मिली है। ठीक ठाक नहीं, बहुत अच्छी सफलता मिली है। और इस सफलता में अगर आप भी भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चंस पेपर को देख लेते हैं कि किस तरह के सवाल जो है एग्जामिनेशन में आए हुए थे 2025 में। ठीक है, ये रहा आपका पेपर। MCQ भी करेंगे। अब अगले साल MCQ आता है 26 में या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी, बट 25 में आया है तो इसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। BEd TC 402 यानी कि सेकेंड पेपर है आपका 2025 का ये क्वेश्चन पेपर। फुल मार्क्स था 40 का, 1.5 घंटे का वक्त आपको मिलता है एंड यू हैव टू कंप्लीट इट। पहला जो ग्रुप है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं, कितने 5, और हर एक सही जवाब के लिए आपको 2-2 नंबर रिवॉर्ड के तौर पर मिलेगा। अब पहला सवाल ही है करिकुलम क्या है, या फिर करिकुलम से आप क्या समझ रहे हैं, पाठ्यक्रम से क्या समझ रहे हैं। सबसे पहली बात है पाठ्यक्रम का मतलब या फिर पाठ्यचर्या का क्या मतलब होता है, जिसमें आपका जो बुक है वो भी शामिल है, टीचर भी शामिल है, स्टूडेंट भी शामिल है करिकुलम में। ठीक है, कैसे पढ़ाई होगी, पैडागोजी या फिर मेथड कैसे है, ये सब कुछ जो है क्या है करिकुलम का, पाठ्यचर्या का भाग है। स्पोर्ट्स में बच्चा भाग ले रहा है, ये सब कुछ क्या है करिकुलम है। अब आप देखो कैसे आप इसे टिक कर पाओगे। कोर्स ऑफ स्टडी बिल्कुल है, सिलेबस बिल्कुल है, को करिकुलर एक्टिविटी बिल्कुल है, और ये टोटल एक्सपीरियंस हो गया आपका जो स्कूल आपको एक लर्नर को प्रोवाइड करता है, यानी कि ऑप्शन 4 आपका क्या है, एब्सोल्यूट करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ अ करिकुलम हेल्प्स करिकुलम डेवलपर्स टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ। पाठ्यक्रम के मनोवैज्ञानिक आधार पाठ्यक्रम निर्माताओं को डैश की प्रकृति समझने में सहायता करती है। कंटेंट को सहायता करती है, या फिर लर्नर्स को, या फिर टीचर को, या फिर आइडियाज़ को। देखिए हम लोग करिकुलम बना किसके लिए रहे हैं, बना रहे हैं हम लोग बच्चे के लिए। हम लोग बच्चे को समझना चाहते हैं और बच्चे को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, बच्चे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ऑप्शन 2 आपका क्या है, एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम। ध्यान से देखिएगा, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम उपागम के चारों ओर घूमती है। किसके चारों ओर घूमेगी, यहाँ पर बच्चा नहीं आएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम है तो ये किसके इर्द गिर्द घूमेगा, कंटेंट के। यहाँ पे अगर टीचर रहता तो टीचर के इर्द गिर्द घूमता, स्टूडेंट होता तो स्टूडेंट के इर्द गिर्द घूमता। तो फिलहाल ऑप्शन सी आपका क्या है, करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ दीज इज अ लैंग्वेज रिसोर्स। इनमें से अधिगम संसाधन जो है, लर्निंग रिसोर्स जो है वो कौन सा है। किताबों से पढ़ सकते हैं आप, TLM से पढ़ सकते हैं आप, मीडिया से पढ़ सकते हैं आप, यानी कि ऑल ऑफ द अबव सही जवाब होगा। 5वां सवाल, करिकुलम इज अ ब्लू प्रिंट ऑफ अ स्कूल दैट इंक्लूड्स एक्सपीरियंस 4। यानी कि पाठ्यक्रम विद्यालय को ब्लू प्रिंट है जो कि डैश अनुभव को शामिल करता है, टीचर के अनुभव को, लर्नर के अनुभव को, या फिर करिकुलम या फिर करिकुलम एक्सपर्ट की। देखिए पढ़ कौन रहा है, लर्नर पढ़ रहा है, तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए बात करते हैं ग्रुप बी की।
शॉर्ट टाइप के सवाल हैं और किन्हीं 2 सवालों का आपको आंसर करना है। 5+5 10 नंबर आपको यहां से मिलेगा। क्या है सवाल जी? डिस्क्राइब द रोल ऑफ अ टीचर्स इन करिकुलम डेवलपमेंट, पाठ्यक्रम विकास में शिक्षकों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तीसरा सवाल, डिस्कस द स्कूल फिलोसफी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इन करिकुलम डेवलपमेंट, पाठ्यक्रम विकास में विद्यालय दर्शन और विद्यालय प्रशासन की भूमिका की चर्चा कीजिए। चौथा सवाल, इन व्हाट वे इन्वायरमेंट रिलेटेड नॉलेज कैन बी इन्फ्यूज्ड इन डिफरेंट स्कूल सब्जेक्ट, किस प्रकार से या फिर किस तरह से पर्यावरण से संबंधित ज्ञान विभिन्न स्कूल विषयों के संचार में लाया जा सकता है या किया जा सकता है। पांचवा सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय लर्नर सेंटर करिकुलम, डिस्क्राइब इन ब्रीफ, छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, इसका वर्णन करें। बात करेंगे ग्रुप सी की, लॉन्ग टाइप के सवाल पूछे गए हैं। 10+10 20 मार्क्स आपको मिलेगा। पहला सवाल देखिए क्या है, डिस्कस द नीड फॉर करिकुलम रिन्यूअल, यानी कि पाठ्यक्रम नवीनीकरण की आवश्यकता पर चर्चा करें कि क्यों हमें जरूरत पड़ती है टाइम टू टाइम अपने करिकुलम को रिवाइज करने के लिए। सातवां सवाल, डिस्क्राइब द कंपेटेंसी बेस्ड एंड लर्नर सेंटर अप्रोच टूवर्ड करिकुलम डेवलपमेंट विद एग्जांपल, पाठ्यक्रम निर्माण में योग्यता आधारित और शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का वर्णन उदाहरण के साथ कीजिए। आठवां सवाल, व्हाट इज करिकुलम, डिस्क्राइब द रोल ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी इन करिकुलम डेवलपमेंट, यानी कि पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम विकास में बाह्य अभिकरणों की भूमिका की चर्चा कीजिए। नौवां सवाल, डिस्कस लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, प्लेग्राउंड एज अ साइड ऑफ अ करिकुलम डेवलपमेंट, पुस्तकालय, प्रयोगशाला और खेल का मैदान पाठ्यक्रम विकास के क्षेत्र के रूप में इसकी जो है चर्चा कीजिए। तो ये था आपका BBMKU का 402 का क्वेश्चन पेपर। फिर से बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं BBMKU के, 49 रुपये में और 199 रुपये में आपको सजेशन मिलेगा, जिसमें PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लें। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।